नमस्कार दोस्तों, सीजेपी आंदोलन और सोनम वांगचुक के समर्थन में अब विपक्ष से लेकर बॉलीवुड तक कई बड़ी हस्तियां खुलकर सामने आ रही हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इस पूरे विवाद पर सलमान खान, सोनू सूद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने पूरे दिन क्या कहा। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की। सलमान खान ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि यह आंदोलन इतना शांतिपूर्ण था, ये देखकर बहुत दुख हुआ कि इसे हिंसक मोड़ लेना पड़ा। जिन छात्रों और उनके परिवारों को चोट पहुंची है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। पेपर लीक एक बहुत गंभीर मुद्दा है और मुझे ये देखकर खुशी भी है और गर्व भी है कि हमारे देश के बच्चे एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था एकजुट होकर सामने आए हैं। उनके माता पिता ने भी उनका पूरा साथ दिया है। मैं छात्रों के इस कदम को दिल से सराहना करता हूं। उन्होंने अपनी मेहनत, ईमानदारी और पढ़ाई के प्रति समर्पण को दिखाया है। वे अपने भविष्य के साथ साथ एक शिक्षित और मजबूत भारत का निर्माण करना चाहते हैं। ये आंदोलन और विरोध प्रदर्शन सही दिशा में उठाया गया कदम है और छात्रों ने पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से किया है। उनकी हिम्मत, साहस और शिक्षा के प्रति लगन काबिले तारीफ है। शिक्षा के प्रति समर्पित यह पीढ़ी निश्चित रूप से भारत का नाम रोशन करेगी। यह मुद्दा छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के बीच का है। इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। इसका पूरा श्रेय केवल देश के छात्रों को मिलना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार भी छात्रों के समर्थन करेगी और शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी। यह सभी के लिए फायदे की स्थिति है। मैं सकारात्मक फैसले की उम्मीद और प्रार्थना करता हूं। जो भी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान आप सभी का भला करे। शिक्षा देश का अगला ट्रेंड और फैशन बनना चाहिए। हर साल यह और अधिक लोकप्रिय और आकर्षक होना चाहिए, इतना कि दुनिया भर के लोग भारत पढ़ने के लिए आएं और भारत एक वैश्विक शिक्षा केंद्र हब बन जाए। इसके बाद अभिनेता सोनू सूद ने भी छात्रों के समर्थन में पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, हमारे छात्रों को लाठियां नहीं, गले लगाने वाले हाथ चाहिए। देश का भविष्य लाठी नहीं, प्यार और समर्थन का हकदार है। सोनू सूद का यह संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और बड़ी संख्या में लोगों ने इसका समर्थन भी किया है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी युवाओं और पेपर लीक मामले को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने घोषणा की कि पेपर लीक मामले में दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री के बयान के तुरंत बाद राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं के भविष्य का सबसे बड़ा नुकसान खुद सरकार ने ही पहुंचाया। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद होने दिया गया और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को संरक्षण दिया गया। राहुल गांधी ने 3 प्रमुख मांगे रखी। पहली, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए। दूसरी, छात्रों से माफी मांगी जाए और तीसरी, छात्रों पर हुई कार्रवाई और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कदम उठाए जाएं। इसके बाद सरकार की ओर से एक और बयान आया कि सरकार बातचीत और चर्चा के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पहले ही कह चुके हैं कि सरकार संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि सरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने पर विचार कर रही है। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक ने भी अपने वीडियो संदेश में कहा कि सरकार को सबसे पहले छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने चाहिए, क्योंकि ये उनके भविष्य का सवाल है। उनका कहना है कि छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई उनके कैरियर पर लंबे समय तक असर डाल सकती है। फिलहाल हर तरफ से बयानबाजी जारी है, लेकिन समाधान अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है और संसद के भीतर भी इस मुद्दे पर लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। आज संसद पहुंचते समय राहुल गांधी को बीजेपी नेताओं के नारों का सामना करना पड़ा। कुछ सांसदों ने शर्म करो के नारे लगाए। राहुल गांधी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन प्रियंका गांधी ने जवाब में नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान कुछ नेताओं द्वारा चंदा चोर जैसे नारे भी लगाए गए। कुल मिलाकर राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है। विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है, जबकि सरकार कार्रवाई और सुधारों की बात कर रही है। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होने जा रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार आंदोलनकारी छात्रों के बीच सहमति बनाती है या विवाद और लंबा खिंचता दिख रहा है। हालांकि आपको एक बात बता दें, एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि मोदी सरकार ने 11 साल में किसी भी विवाद में कभी भी किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया है। तो इस बार भी होने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। धन्यवाद।